जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का आशीष क्वालिटी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अंत तक जुड़े रहिएगा। इसमें फूल के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फूल के प्रत्येक भाग का इसमें वर्णन करेंगे। पुमंग, जयांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। यहाँ देखिए ये फूल है, तो फूल का जो है ये वाला पार्ट जो है ये वृंत कहलाता है। ये वाला पार्ट वृंत कहलाता है। उसके बाद ये जो है आपका थैलेमस कहलाता है। पुष्पासन जिसपे पुष्प बैठा हुआ है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे इसको पुष्पासन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है। और ये वाला भाग जो बाह्य दलपुंज कहलाता है, ये हरा वाला भाग, यहाँ देखिए ये हरा वाला भाग क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये वाला भाग जिसमें रंग दिख रहा है आपको लाल कलर, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका दलपुंज। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है आपको ये कहलाता है पुमंग। ये हो गया आपका नर भाग, ये पुमंग कहलाता है। यहाँ पे ये छोटा छोटा ये पूरा जो आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया आपका मादा भाग, है ना। तो इसका हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, इसमें शॉर्ट्स में अभी समझ लीजिए। अब देखिए इसमें समझेंगे हम किसके बारे में। सबसे पहले हम बाह्य दलपुंज हम समझ लिए। बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, यहाँ देखिए ये ग्रीन वाला पार्ट, जिससे कि शुरू में जो है फूल जिससे ढका हुआ होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिससे शुरू में कली ढका हुआ रहता है। यहाँ देखिए ये वाला इस प्रकार से ये ढका हुआ रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ये हमेशा कौन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, हरा कलर का होता है। इसी से जो है कली को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। इस बाद में ये जब बड़ा फूल हो जाता है तो फूल को डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण करने लगता है फूल, जिसके कारण इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये गिर करके ऐसे रह जाता है। यहाँ देखिए ये नीचे में ये रह जाता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, तो ये बाह्य दलपुंज जो हम समझ गए। उसके बाद जो है दलपुंज ये कलर जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, दलपुंज हो गया। उसके बाद ये पुमंग, ये छोटा छोटा पार्ट जो अभी बताए हम, ये वाला पार्ट, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये हो गया पुमंग। ये बड़ा वाला पार्ट जो है ये कहलाता है क्या, जयांग, जिसको कि मादा भाग कहा जाता है। ये छोटा छोटा जो है ये नर भाग है। तो ये हो गया आपका पुमंग, ये छोटा छोटा पार्ट। ये जयांग हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट। तो अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसको हम फिगर के माध्यम से। अब देखिए नर भाग को समझते हैं। यहाँ देखिए नर भाग को क्या कहा जाता है, पुमंग। तो नर मतलब पुरुष, पु मतलब पुरुष। तो इस तरीका से आप समझ लीजिएगा। जैसे नर होगा तो पुरुष, और नर मतलब पुरुष होता है, तो यहाँ पे पहरसु का अर्थ है। इससे कनेक्ट कर लीजिएगा नर भाग को। तो जैसे ही नर भाग आएगा तो पुमंग दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखिए इसका इंग्लिश होता है एंड्रोसियम। क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। और इसका 3 पार्ट होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है, उसके बाद परागकोश होता है, परागकण होता है। अब देखिए इसको समझते हैं कि कौन सा होता है पुंकेसर। तो जैसे ही ये वाला ये क्या है, नर भाग है। क्या है, नर भाग है, ये नर भाग है। तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ ये तंतु जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कहलाता है पुंकेसर। यही कहलाता है पुंकेसर, जिसको हम इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। यही क्या कहलाता है, पुंकेसर। ये जो गोल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। ये वाला गोल वाला पार्ट जो है ये क्या है, परागकोश है, जिसको इंग्लिश में एंथर कहा जाता है। और इसी के अंदर में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि फूल के अंदर होता है। यहाँ पे इसी पे ऊपर में होता है, यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है, थोड़ा सा महीन टाइप का होता है, आटा जैसे होता है ना, महीन टाइप में होता है। तो यहाँ पे ये चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। तो पुंकेसर यहाँ से यहाँ, ये फिलामेंट यहाँ से यहाँ, ये तंतु जो दिख रहा है आपको ये हो गया। उसके बाद परागकोश, ये गोल वाला भाग हो गया। परागकण जो है पोलन ग्रेन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ये इसमें चिपचिपा पदार्थ जो है वही जो है क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। अब समझते हैं हम मादा भाग। अब देखिए मादा भाग में इस प्रकार का हम बताएं कि ये मादा भाग है। जैसे फूल में देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला मादा भाग है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके ये अंतिम वाला पॉइंट से लेकर के सबसे ऊंचा वाला पॉइंट जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ अंदर तक ये सारा जो है क्या है, मादा भाग है।
तो ये मादा भाग है। तो यही फिगर यहाँ हम बनाए, देखिए यहाँ मुंह पे उसी प्रकार से वर्तिकाग्र देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो जैसे हम यहाँ बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से ये फिगर बनता है। उसके बाद हम ये फिगर में समझ लेते हैं, यहाँ से लेकर के ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। ये जो गोला अर्धगोला टाइप में है, इसको क्या कहा जाता है? वो अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय। उसके बाद यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट तक, यहाँ से लेकर ये पॉइंट तक, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से ये पॉइंट तक को इसको कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। यहाँ देखिए, अब ये वाला, इससे ऊपर वाला ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? इसको वर्तिकार। ये देखिए सबसे कगार पे है, सबसे कगार पे है, अंतिम वाला पे, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो ये हो गया आपका क्या? वर्तिकाग्र हो गया। तो ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र हो गया। तो ये तीनों पार्ट समझ ली। ये हो गया अंडाशय हो गया, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र। अब देखिए इसमें परागन। अब परागकण तो आप समझ गए क्या होता है। ये परागकोश में परागकण होता है। अब परागन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें ये चिपचिपा पदार्थ जो परागकण होता है, ये इसमें चिपचिपा पदार्थ, ये इसके वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाता है, यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में पॉलिनेशन कहा जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे पहुंचता कैसे? तो ये जो है इसका जो है दलपुंज जो है बहुत कलर का होता है, जैसे लाल, मतलब लाल होता है, व्हाइट भी कलर का, उजला भी कलर का होता है, कई प्रकार का इसका होता है। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, जिससे आप फूल का पहचान करते हैं, लाल फूल है या उजला फूल है, ये वाला, इसी को दलपुंज कहा जाता है। तो ये दलपुंज जो है क्या करता है कि मतलब मधुमक्खी हो गया, आपको तितली हो गया, ये सब को, भंवरा हो गया, ये सब को क्या करता? आकर्षित करता है। ये आकर्षित करने के बाद जो है ये जाकर ये कहाँ बैठ जाता है? ये नर भाग पे यहाँ बैठ जाता है, पराग कोष पे जाकर बैठ जाता है। पराग कोष में क्या होता है? पराग कण होता है, और पराग कण क्या करता है? उसके पैर में चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या कहाँ आ जाता है? चिपकने के बाद यहाँ आ जाता है, वर्तिकाग्र पे आ जाता है। और वर्तिकाग्र पे आने के बाद जो है यहाँ पे इस होकर के इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है यहाँ पे। इस होकर के जैसे ही ये पराग कण यहाँ पे आता है और ये धीरे 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 करके ये अंडाशय में पहुँच जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है इसी को। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो, फुल वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।